जय श्री राम दगड़ियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 11:30 बजे से। बच्चे गए हुए हैं स्कूल और साथ में ही मैंने तोड़ लिया था अमरूद, क्योंकि हमारे घर के बाहर बाउंड्री से बाहर हमने एक छोटा सा अमरूद का पेड़ लगाया है। उसमें सिर्फ एक ही अमरूद लगा है। लोग तो बोलते हैं किचन गार्डन, लेकिन भाई हम तो पहाड़ी हैं, किचन गार्डन वगैरह हम नहीं जानते हैं। पहाड़ में बोलते थे कि बड़ा खुड़ा में लगाया था तो हल्द्वानी में तो अपना घर है, वही काफ़ी है। बड़ा खुड़ा तो हमारे पास होती है नहीं। तो अमरूद का पेड़ बाउंड्री के बाहर ही, घर के रोड के जस्ट सामने ही हमने लगाया था। फूल भी लगाए हैं। तो साथ में एक अमरूद का छोटा सा पौधा लगा रखा था, तो उसमें एक प्यारा सा अमरूद हो रहा था। अभी अच्छे से पका तो नहीं था, लेकिन लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहला अमरूद आया है तो पहले भगवान जी को चढ़ा लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए कट करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में स्कूल से आने वाले थे। तो अभी मैं आ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए। लंच में बन रहा है आज तुरई और आलू की सब्ज़ी, और साथ में बनेगी रोटी, क्योंकि अभी अच्छे से बच्चों की तबीयत ठीक है नहीं। पांडे जी की भी दवाइयाँ चल ही रही हैं टाइफाइड की, और खुशी को भी सर्दी जुकाम है, तो उसकी वजह से चावल में नहीं बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी। थोड़ा सा कढ़ाई को इग्नोर करना दोस्तों कि काली हो रही है। ये लोहे की कढ़ाई इसलिए काली हो जाती है क्योंकि जो भी हम लोग पकवान, पूड़ी पकौड़ी, जो भी चीज़ें बनाते हैं इसी में बनती है, लोहे की कढ़ाई में। आज सुबह भी मैंने बच्चों के लिए उसमें पूड़ी बनाई थी, तो तेल बच गया था, तो उसी मैंने आज सब्ज़ी बना ली। और लोहे की कढ़ाई में ना थोड़ा जंग लग जाता है आयरन की वजह से, और एकदम धुली हुई कढ़ाई भी काली हो जाती है। और जो इसमें खाना टेस्ट होता है ना, और कोई भी बर्तन में नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग इसी में खाना बनाते हैं। तो आज हमारे घर में आई थी मेरी बहन की बेटी। बहन कल आ गई थी, कल शाम के टाइम पे आई थी। उसकी दादी कहीं गई हुई है, तो मेरी बहन को जाना था ड्यूटी में, तो वो ड्यूटी चली गई थी। और आज बच्चे को देखने वाला कोई था नहीं, तो मैंने कहा कि यहीं पर छोड़ के चले जाओ, मैं घर पे ही हूँ तो मैं देख लूँगी। और हल्द्वानी का मौसम भी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है। 4-5 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। शाम के टाइम पे बारिश हो रही है और उमस भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो, ये सोई हुई है। मन्नत खुशी स्कूल गए हैं, तो उसका ना उनके बिना मन नहीं लगता है। बोल रही मुझे नींद आ रही है। मैंने उसको कहा कि चलो मैं बेड में सुला देती हूँ, और ये बिल्कुल भी नहीं मानी। इतनी गर्मी में भी इतना बड़ा कंबल ओढ़ के सोई है। कह रही मुझे सोफे पर ही सोना है। फिर मैंने गिर ना जाए इसकी वजह से 2 सोफे मिला के इसको सुला दिया था, क्योंकि मैं इसको रुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मैंने कहा यार कि जैसा बच्चा बोलता है वैसा कर देना चाहिए। इतने में ही बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और बच्चों की आवाज़ सुनते ही ना रिया एकदम उठ गई, क्योंकि वो मन्नत खुशी को इतना अच्छा मानती है, क्या बताऊँ। और सच में दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, शायद इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे तो मेरे भी नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा शांत है। मम्मी नहीं है उसके साथ में, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे जिसके साथ भी रखो ना रह जाती है। और सुबह से इसको मन लगाने के लिए मैंने कभी कुछ खिलाने में थी, फ्रूट वगैरह खिलाने में थी, और कभी चॉकलेट, तो कभी कुछ। इसकी वजह से ना ये खाना खा नहीं रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे तैसे आधी रोटी भी अगर खाती है तो इसको मैं खिलाऊंगी, क्योंकि इसने मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं किया था। मैंने इसकी मम्मी के लिए नाश्ता बनाया, पर इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। दूध पी लिया था, बिस्किट खा लिए थे। और छोटा ही बच्चा है ना कुछ चीज़ें खाने के बाद इसका पेट भर गया था। तो दोपहर में मैंने इसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, और नटखट बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, और खुशी बिल्कुल खाना खाने के लिए आ नहीं रही है। सिर्फ मैंने बच्चों के लिए जितना रोटी बना ली, पापा और पांडे जी भी आए नहीं थे। तो फाइनली रिया ने एक बाइट खाई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चे को चलो मैं खाना खिला तो पाई। आज उसकी मम्मी ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो जैसे तैसे मुझे निभानी ही थी। खाना खा के थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया, और रेस्ट भी किया तो सोए भी नहीं, क्योंकि मस्ती करने में थे। उसके बाद मन्नत खुशी को मैं चली गई थी ट्यूशन छोड़ने के लिए। शाम का टाइम हो गया था, 5:15 बज चुका था, और हल्की फुल्की धूप भी आ गई थी। शाम के टाइम पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। हमारी गली में ही कुत्ता है एक, भूरी नाम का। सच में रिया उसको इतना अच्छा मान रही थी, और साथ में कैट भी थी, तो उनके साथ लगी हुई थी। कह रही ताई इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, हमारा डॉगी रो रहा है, और उसको रोटी खिलाने की कोशिश कर रही थी रिया। तो उसके बाद में हम लोग घर की तरफ को आ गए थे। मैंने 2-3 राउंड बच्चे को घुमाया, क्योंकि मन्नू खुशी गए थे ट्यूशन, और रिया का उनके बिना बिल्कुल भी मन लग नहीं रहा था, तो उसको थोड़ा बहुत घुमाना भी ज़रूरी है। 2-3 राउंड घुमाने के बाद मैं आ गई थी घर को। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो फॉलो, और यूट्यूब में अगर मेरी चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।